Hello student, welcome back to our YouTube channel IPMET by LPT. So this is the lecture number 4 of geometry. So 1 to 3 में हमने बेसिक्स देखे थे एंड टेक्नोमेट्री के ट्राइंगल के अच्छे क्वेश्चंस किए थे, नॉट टेक्नोमेट्री. सो आज की जो क्लास है उसमें हम ट्राइंगल के थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, एरिया से रिलेटेड, उसको डिस्कस करेंगे. देन हम सर्कल स्टार्ट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. तो क्या क्या चीज़ है हमारे पास. तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट करते हैं. जितने भी हमारे पास तरीके हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर रहे हैं कि उन सबको हम एक साथ कंपाइल कर लेते हैं, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि डिफरेंट सिनारियो क्या हो सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के. तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए एरिया से रिलेटेड तो आपका दिमाग में क्लिक करना चाहिए हाँ यही हमारे पास 4-5 तरीके हैं जिनसे हम जनरली एरिया फाइंड करते हैं. तो देखो क्या है. तो सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि अगर एक ट्राइंगल है सो उसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो अगर ये मेरे पास बेस, इसे मैं बेस बोल रहा हूँ एंड दिस इज माई हाइट, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेस से सामने वाले अपोजिट वर्टिसेस से बेस तक, इसे बोलते हैं हम हाइट. दिस इज माई हाइट. ठीक है, तो इसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं. सो फॉर्मूला क्या हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दिस इज माई फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल. सिमिलर वे में अगर आपके पास किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन हो, ABC तीनों साइड्स गिवन हो, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हो. तो यहाँ पर मुझे केवल बेस और हाइट चाहिए और यहाँ पर मुझे तीनों की तीनों साइड मिल जाए तो अभी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. सो क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला कि अगर आपके पास तीनों साइड है तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालो. सेमी पेरीमीटर मतलब A + B + C / 2. तो एरिया क्या बनेगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. S का मतलब क्या सेमी पेरीमीटर एंड इसका स्क्वायर रूट. तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का. क्लियर है दोनों फॉर्मूले. नेक्स्ट हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास दो साइड और एक एंगल, उनके बीच का जो एंगल है इंक्लूड एंगल है वो अगर आपको पता हो, जैसे अगर मान लो आपको तीन तरीके से हम अगर 3 बार इसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट एंगल के बेसिस पर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है आपको. तो कैसे निकलेंगे हाफ और कोई सी भी दो साइड ले लिया आपने, जैसे आपने A और C ली, एंगल ए के अपोजिट वाली साइड को ए अज्यूम कर रहे हैं, एंगल बी को अपोजिट वाली साइड को बी अज्यूम कर रहे हैं, एंगल सी के अपोजिट वाली साइड को सी अज्यूम कर रहे हैं. तो क्या बनेगा. तो अगर आपको एरिया निकालना है ए और सी का यूज करके तो हाफ ए इंटू सी साइन बी. तो जो भी इंक्लूड एंगल है, जो भी ये वाला एंगल है उसको हम साइन की फॉर्म में ले लेंगे, या फिर हम इसको लिख सकते हैं हाफ बी सी साइन ए, या फिर इसे लिख सकते हैं हाफ ए बी साइन सी. ये मेरे पास डिफरेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो सकता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल के डिफरेंट ये केस इस तरह से बना सकते हैं. तो इसमें क्या चाहिए आपको, दो साइड चाहिए और इसके अलावा एक आपके पास एंगल हो, इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए वो भी, और उसको हम साइन में ले लेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा. सो हाफ बेस इंटू. और आया कैसे, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले को. कैसे निकालेंगे देखो कि मान लो मुझे इसके रेस्पेक्ट में निकालना है तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये होता है मेरे पास ट्राइंगल का ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला. तो हाइट क्या होती है, दिस इज माई हाइट, दिस इज H. तो अगर मान लो ये एंगल आपको B गिवन है तो आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके यहाँ पे लिख सकते हो चीजें. सो देखो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग साइन B, तो साइन B अगर हम ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं पता तो बेसिकली आप ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ाते हैं उस पढ़ाएंगे उसमें आपको दिख जाएगी चीजें. तो साइन B क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस. सो हाइट डिवाइड बाई C, क्योंकि ये अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने ये हो गया, तो H की वैल्यू क्या हो गई C साइन B. तो फॉर्मूला क्या बन गया हाफ बेस था A इंटू सी इंटू साइन B. तो ये इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का. सिमिलर वे में अगर आप बेस B अज्यूम कर लो देन बेस C अज्यूम कर लो तो ये फॉर्मूले बना सकते हो. क्लियर है ये वाली चीज. तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला. अभी तक हमने हीरोस फॉर्मूला देखा, बेसिक देखा, यानी ये वाला फॉर्मूला हाफ AB साइन C, इस तरह का एक फॉर्मूला हमने देखा. नेक्स्ट अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस भी की थी. क्या होता है कि मीडियन एल्टीट्यूड ये सब सेम ही होता है. तो यहाँ से हमने हाइट भी निकाली थी, हाइट मीडियन सब सेम ही होता है इसमें. सो वो कितनी आई थी यूजिंग पाइथागोरस √3a/2. तो अगर √3a/2 हाइट है और a मेरे पास बेस है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का √3/4a². दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. पेरीमीटर क्या होता है थ्राइस ऑफ a. हाइट क्या होती है √3/2a, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे काम आती है. सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं.
क्लियर ये वाली चीज़। तो ये हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड है तो ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, ये सब हमें पता है। या फिर अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैंने एक बार इसलिए लिख दिया है कि आपको रिकॉल हो जाए चीज़ें, जिससे कि आप जब भी क्वेश्चंस करें तो आपको पता हो कि हाँ एरिया वाला पोर्शन हमने यहाँ पे कवर किया, तो आपको सारी चीज़ रिकॉल होनी चाहिए। तो ये तुरंत याद होना चाहिए कि इक्विलॉइड ट्रायंगल का एरिया √3/4 a² होता है। ये आपको तुरंत बताना होगा। हाइट अगर आपसे पूछे तो आपको बतानी कि इसकी हाइट होती है √3/2a। तो ये आपको डायरेक्ट याद होगा तो आपके लिए फायदा हो जाएगा। क्लियर ये वाली चीज़। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो उसमें दो साइड सेम होती है। तो दो साइड सेम है और सामने वाली साइड को देखो इसमें एक रूल आपको याद रखना है। रूल क्या है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है उसमें मीडियन एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर एंगल बाइसेक्टर वो सेम होता है। तीनों की तीनों कौन क्या क्या होता है? मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एंड एंगल बाइसेक्टर। तीनों के तीनों सेम होते हैं इसमें भी, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर। तो इन तीनों ये तीनों के तीनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है ये भी, ये दोनों एंगल टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ये 90 डिग्री बनेगा और ये जो लेंथ है वो b/2 हाफ हो जाएगी। तो सिमिलर वे में आप इस हाइट को भी निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस। तो क्या बनेगा a² - b² / 4 का अंडर रूट। तो सिंप्लीफाई करेंगे सो मेरे पास हाइट आएगी दैट वुड बी 1/2 √4a² - b²। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हाइट ये आ जाती है। और अगर मुझे एरिया निकालना तो क्या होगा, हाफ इंटू बी इंटू हाइट, तो ये बनेगा b/4 √4a² - b²। पेरीमीटर क्या होगा, दो साइड a है और एक b है तो 2a + b। तो ये मेरे पास एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया, पेरीमीटर का हो गया। ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर तीनों के तीनों सेम होते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर ये वाली चीज। चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर एक और आइडिया और है, देखो कि अगर मान लो दो पैरेलल लाइन है मेरे पास, जैसे मान लो ये दो मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन है मतलब इनके बीच की जो हाइट होगी वो सेम ही होगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो अगर मैं दो ट्राइंगल इस तरह से फ्रेम कर रहा हूँ, तो पहला ट्राइंगल मान लो ये रहा, एक ये ट्राइंगल है इस तरह से, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल हम दूसरे कलर से बना लेते हैं, एक ये ट्राइंगल। देखो दोनों ट्राइंगल का बेस बी है और दोनों की दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए, तो हाइट दोनों की सेम होगी h, तो इनका एरिया भी सेम हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू एच। दिस इज माई एरिया फॉर बोथ ट्राइंगल, ग्रीन येलो ट्राइंगल एंड स्काई ट्राइंगल, दोनों का एरिया सेम ही हो जाएगा क्योंकि उनकी हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है। क्लियर ये वाली चीज। और अगर मान लो आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, एक डिफरेंट केसेस जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है तो हम आगे डिस्कस भी करते हैं कि भाई पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है दैट वुड बी बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। सो अगर मैं पैरेललोग्राम में एक ट्राइंगल इस तरह से बनाता हूं जो जिसकी एक साइड जो है वो बेसिकली इसका बेस है, तो आप देखोगे ये इसकी हाइट हो गई, जो पैरेललोग्राम की हाइट होती है वही इसमें ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इस ट्राइंगल का अगर मुझे पैरेललोग्राम का एरिया पता लग जाए तो पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ जो होगा वो इस ट्राइंगल का एरिया होगा। तो वो स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ABCD दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE। ये यहां पे लिखा हुआ है। क्लियर है ये वाली चीज। तो ये दो कुछ स्टेटमेंट है जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल में काम आता है। इसके अलावा और कौन कौन से सिनेरियो है, देखो हमने इन रेडियस की फॉर्म में भी देखा था और सर्कम रेडियस की फॉर्म में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज होते हुए देखा था। तो अगर हम इन रेडियस की बात करें सो उसमें क्या बनेगा, इन रेडियस की फॉर्म R इंटू एस, क्योंकि इन रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाई सेमी पेरीमीटर। तो एरिया क्या बनेगा, इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। सिमिलर वे में ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ABC डिवाइड बाई 4R, R का मतलब कैपिटल R का मतलब सर्कम रेडियस। ठीक, तो ये भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने लास्ट क्लास में आपको राइट एंगल ट्राइंगल में भी कुछ फॉर्मूले बताए थे कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी आपको इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस पता है तो फॉर्मूला क्या होता है, R + 2R। ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल के केस में ट्रू है बस ये, एंड R + 2R सेमी पेरीमीटर। ये हमने लास्ट क्लास में ये फॉर्मूले भी देखे थे। तो ये डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने हैं किसके लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए। आई थिंक ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। डन है। सो इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 ट्राइंगल्स के एरिया पे बेस। जैसे आपके पास देखो एक सिनेरियो गिवन है, एक डायग्राम गिवन है। टू साइड ऑफ द प्लॉट मेजर 32 मीटर एंड 24 मीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज ए परफेक्ट राइट एंगल। तो बेसिकली
इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये आपके पास एक राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री बन रहा है। द ऑर्डर टू साइड ऑफ मेजर 25 एंड अदर 3 एंगल्स आर नॉट राइट एंगल, ये हमसे बोला गया है। सो इसके बाद में हम ये सारी चीजें हमें गिवन है। द अदर टू साइड, दिस इज अदर टू साइड, ऑर्डर नहीं, अदर टू साइड, ठीक है। तो आपसे इस प्लॉट का एरिया पूछा है। अब देखो अभी तक हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना तो सीखा नहीं है, तो अब इसको क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। देखो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप कोशिश करो कि इसको आप ब्रेक कर पाओ ट्राइंगल्स की फॉर्म में। इसको आप किसमें ब्रेक कर पाओ, ट्राइंगल की फॉर्म में इसको आप ब्रेक कर पाओ। अगर आप इसको ट्राइंगल की फॉर्म में ब्रेक कर पाओगे तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से निकाल लोगे, नहीं तो फिर ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरह से ब्रेक करें। देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं कैसे इसको ट्राइंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो देखो कैसे करेंगे। अगर मान लो मैं एक लाइन इस तरह से इसमें बना देता हूं, तो इससे फायदा क्या हुआ, तो इससे फायदा ये हुआ कि अगर ये आपके पास ये ऊपर वाले एक ट्राइंगल और नीचे वाले एक ट्राइंगल है, नीचे वाले ट्राइंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल और ऊपर वाले ट्राइंगल की 2 साइड पता है, तो क्या तीसरी साइड में मैं फाइंड कर सकता हूं। कैसे करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस। अगर आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो आपको ये वाली साइड मिल जाएगी जो हमने अभी कंस्ट्रक्ट की है। तो मतलब ऊपर वाली साइड भी पता है, नीचे ऊपर वाले ट्राइंगल की सारी साइड पता है और नीचे वाले ट्राइंगल की सारी साइड पता है, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं दोनों का इंडिविजुअल, और टोटल जो एरिया होगा ऐड करने पर आएगा वो बेसिकली इस प्लॉट का एरिया होगा। क्या ये वाली बात क्लियर है। तो देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ये वाली साइड निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 24 एंड 32 पाइथागोरस यूज करेंगे तो ये मेरे पास आएगा, सो बना लेते हैं हम तो ये मेरे पास लेंथ आएगी 40 यूजिंग पाइथागोरस। कैसे आएगी, तो देखो आप निकाल लो, तो 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर इक्वल टू ये जो साइड है हम इसको मैक्स मान लेते हैं, सो ये बनेगा मेरे पास फाइनली 576 प्लस 1024, तो कितना आ गया ये मेरे पास 1600। तो एक्स स्क्वायर 1600 आ गया, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 40, मतलब ये वाली लेंथ आ गई 40। तो 40 लेंथ आ गई, ऊपर वाला एक आइसोलेस ट्राइंगल और नीचे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दोनों का एरिया हमें फाइंड करना है। तो मान लो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट है, ये मेरे पास सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 32 इंटू 24। एंड सेकंड पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, b/4, दैट इज 40/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो 4b स्क्वायर क्या बनेगा, तो ये बनेगा मेरे पास 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर मतलब 425 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर, दैट इज हमारे पास बनेगा ये 40 स्क्वायर। बस अब सिंप्लीफाई करना है और आंसर हमें दिखने लगेगा। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, कितना बनेगा 16 इंटू 24, दैट इज ये बनेगा 16 इंटू 6 4 हो गया मेरे पास 64, 6 एंड 3 84, तो ये वाला पोर्शन आ गया। ये कितना आ जाएगा 10 और 625 इंटू 4 2500 माइनस 1600, दैट इज 900। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 300, यहाँ से 300 एंड 384, तो 684 ऑप्शन नंबर डी मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो हमने इस क्वाड्रिलेटरल को कैसे सिंप्लीफाई किया, 2 ट्राइंगल में ब्रेक करके। तो कभी कभी हमें इस तरह के क्वेश्चंस भी डील करने पड़ता है, तो आपको इसकी अप्रोच आनी चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया। बस 2 ट्राइंगल फ्रेम करने थे और ट्राइंगल के एरिया का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अगर आपको इसकी अप्रोच नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, आप इसको डील नहीं कर पाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, काफी ज्यादा मुश्किल है इसको डील करना। सो क्या अप्रोच है इस क्वेश्चन को डील करने के लिए, तो पहले हम इसका एक बार डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो ABC आपके पास एक ट्राइंगल है सच दैट DEF आर द पॉइंट ऑन BC, AC एंड AP। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो दिस इज माय ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल गिवन है और DEF, तो पहले इनका नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज ये नेमिंग हो गई इनकी। एंड DEF ऑन BC, तो D यहाँ पर है एंड E मेरे पास CA पर है और F बेसिकली यहां पर है, सच दैट द BD एंड DC 1:2। तो ये जो साइड है 1:2 में डिवाइड है, तो ये 1:2 में है। एंड CE एंड EA दिस इज ऑल्सो 1:2, तो ये 1:2 हो गया। एंड AF एंड दिस इज ऑल्सो 1:2, तो ये 1:2 में ये भी है।
तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया टू द ट्राइंगल डीईएफ। तो ट्राइंगल डीईएफ मतलब ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया एंड कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है। अगर ये मेरे पास मिड पॉइंट्स होते तो हम बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल लेते, क्योंकि हमें मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट जब हम मीडियन देखा था तो इसका हमें पता था कि 1/4 होता है ओवरऑल का, अगर ये सारे पॉइंट मिड पॉइंट होते तो। बट यहाँ मिड पॉइंट नहीं है तो हम कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे, हम ये वाली अप्रोच अब देखने वाले हैं। कैसे करेंगे देखो। अगर मुझे साइड्स का रेशियो पता है तो मैं वेरिएबल्स की फॉर्म में साइड लिख सकता हूं। कैसे लिखेंगे देखो। तो ये 1:2 में है, तो लेट सपोज ये लेंथ x है, मतलब BD x है और ये 2x है। तो यहां पर मैंने x वेरिएबल यूज किया तो यहाँ y यूज कर लेता हूं, तो CY हो गया, ये बन गया 2y। सिमिलर वे में ये बन जाएगा z और ये बन जाएगा 2z। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ट्राइंगल ABC को थोड़ा ध्यान से देखूं तो ट्राइंगल ABC इन 4 ट्राइंगल्स का यूज करके बन रहा है। तो ट्राइंगल ABC किसका यूज करके बन रहा है? तो ट्राइंगल ABC जो है बेसिकली 4 ट्राइंगल का यूज करके बन रहा है। कौन कौन से ट्राइंगल, उनको हम लिख लेते हैं। तो ट्राइंगल BDF सबसे पहले हमने लिखा, प्लस ट्राइंगल DCE प्लस ट्राइंगल AFE एंड मिडल वाला ट्राइंगल ट्राइंगल DEF। और आपको रेशियो फाइंड करना है DEF का ABC के साथ। तो मतलब ABC से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, 1 इक्वल्स टू ट्राइंगल BDF का एरिया, हम एरिया के वाइज लिख रहे हैं सारी चीजें, है ना। ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल DCE का एरिया डिवाइड बाय ट्राइंगल ABC का एरिया प्लस ट्राइंगल AFE का एरिया डिवाइड बाय ट्राइंगल ABC का एरिया प्लस ट्राइंगल DEF का एरिया डिवाइड बाय ट्राइंगल ABC का एरिया। ये समझ में आ रहा है। तो अगर मुझे इन रेशियो की वैल्यू पता लग जाए तो मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं। सो माय टास्क इज कि हमें इन 3 रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखता हूं। कौन सा ट्राइंगल है, तो BDF मतलब फर्स्ट वाला ट्राइंगल। मैं इनका नेम भी कर देता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मैं फर्स्ट ट्राइंगल को देख रहा हूं, तो मुझे रेशियो फाइंड करना है BDF और ABC का। अगर आपने ये समझ लिया तो इसके बाद ये आसान हो जाएंगे हमारे लिए। तो देखो, तो अगर मैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDF में देखूं तो एक एंगल दोनों में कॉमन है। कौन सा, एंगल B, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। और अगर मैं, मेरे को फॉर्मूले गिने चुने 3 4 5 फॉर्मूले हमारे पास है ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें जिसमें एक एंगल आ जाए, एंगल वाली टर्म आ रही हो, तो वो केवल एक ही होता है, वो है हाफ AB साइन C वाला, हाफ AB साइन C या हाफ AC साइन B, मतलब एडिशन साइड का मल्टीप्लिकेशन इनटू उनके बीच का इंक्लाइंड एंगल। ये मेरे पास एरिया होता है। तो कैसे लगाएंगे देखो, तो ट्राइंगल BDF का एरिया मैं लिख रहा हूं, तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं पहले। तो देखो कैसे करेंगे, हाफ इंटू x इंटू 2z इंटू साइन B। और ट्राइंगल ABC का एरिया भी इसी एंगल के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या बनेगा, हाफ 3x इंटू 3z साइन B। तो इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि देखो साइन B से साइन B कैंसिल आउट हो जाएगा, x और z कैंसिल आउट हो जाएंगे और हाफ से हाफ। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास 2/9। कितनी आ रही है, 2/9। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 2/9 आ रही है सिंप्लीफाई करके। चलो, तो अब सेकंड पोर्शन देख रहे हैं। तो सेकंड पोर्शन मतलब ये, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो देखो कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल DCE। तो ट्राइंगल DCE क्या बनेगा, सो ट्राइंगल DCE में और ट्राइंगल ABC में एक हमें एंगल दिख रहा है C कॉमन। तो क्या बनेगा, हाफ इंटू 2x इंटू वाई साइन C डिवाइड बाई हाफ इंटू 3x इंटू 3y इंटू साइन C। तो यहां से क्या फायदा हुआ, सारी वैल्यू कट गई और अगेन इसकी वैल्यू भी 2/9 आ गई। तो सिमिलर वे में साइन A के लिए हम यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 2/9 आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे पास, 2/9। तो ये वाली टर्म भी मेरे पास 2/9 आ गई। तो 2/9 ये है, 2/9 ये है, 2/9 ये है और इक्वल टू 1 है। तो क्या इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी होगी ये वाली वैल्यू। तो अब लास्ट सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1 में से मैं 2/9 दैट इज 6/9 माइनस करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 1 माइनस 6/9 दैट इज 3/9। तो कितना आ गया, 1/3। तो 1:3 इसका आंसर हो जाएगा।
तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी अप्रोच नहीं पता, इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो फिर इसको डील करना काफी मुश्किल है। तो इसमें पहले आपको इस तरह से डील करके यहाँ पर हाफ ए बी साइन सी वाला फॉर्मूला यूज करना है ट्राइंगल के एरिया के लिए, तभी आप इस क्वेश्चन को डील कर पाओगे। तो एक बार अगर अप्रोच समझ में आ गई तो हाँ आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ इस तरह की वेराइटी भी डील की जाती है। क्लियर है वाला क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ एन ट्राइंगल विथ इंटीग्रल साइड्स इज इक्वल टू 15। तो पेरीमीटर गिवन है, मतलब a प्लस बी प्लस सी, अगर ट्राइंगल है उसकी साइड है तो 15 गिवन है इसका पेरीमीटर। सो मतलब एडिशन गिवन है साइड्स का। सो ऐसी कितनी इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल है जिससे कि एबीसी की, जिससे कि ये साइड्स मिलके एक ट्राइंगल फ्रेम कर ले, एक ट्राइंगल बना ले। अब हमें एबीसी की वैल्यू इस तरह से लेनी होगी कि भाई वो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, मतलब a प्लस बी ग्रेटर देन सी, a माइनस बी लेस देन सी, इस तरह से। तो हम देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग अप्रोच हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, तो शॉर्टकट की हेल्प से आप इसको बड़ी आसानी से डील कर सकते हो। वो शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल साइड, नंबर ऑफ ट्राइंगल विद इंटीग्रल साइड हैविंग पेरीमीटर पी। पी आपके पास एक पेरीमीटर गिवन है। तो फॉर्मूला क्या है कि आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल टोटल अगर आपको निकालने, नंबर ऑफ ट्राइंगल टोटल ट्राइंगल आपको निकालने हैं, कितना निकालना है? टोटल ट्राइंगल आपको निकालने हैं। तो अगर आपके पास पी ई1 है तो आप पी स्क्वायर डिवाइड बाई 48 का नियरेस्ट इंटीजर ले लो। ये जो साइन है वो नियरेस्ट इंटीजर का जो मैंने डिफाइन किया है। नियरेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है कि मान लो पी स्क्वायर डिवाइड बाई 48 की वैल्यू आपके पास आ रही है 7.4 के आसपास, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। बट अगर पी स्क्वायर डिवाइड बाई 48 की वैल्यू आ रही है आपके पास 7.6 के आसपास, तो आंसर क्या लिखोगे आप इसका? 8, क्योंकि इसके नियरेस्ट जो आंसर है वो कौन सा इंटीजर हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि नियरेस्ट इंटीजर आप हमेशा लोगे। क्या लोगे? नियरेस्ट इंटीजर। तो अगर पी ई1 है तो पी स्क्वायर डिवाइड बाई 48 का नियरेस्ट इंटीजर लोगे, और अगर पी ऑड है तो पी प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 48 का नियरेस्ट इंटीजर लोगे। बट अगर आपको स्केलेन ट्राइंगल फाइंड करने, मतलब ऐसे ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड डिफरेंट है, तो उसमें क्या होगा? दोनों फॉर्मूले में p को p-6 से रिप्लेस करो, तो देखो यहाँ बनेगा p-6 का स्क्वायर और यहाँ बनेगा p-3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 48। और अगेन उसका आपको क्या लेना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी अगेन आपको उसका नियरेस्ट इंटीजर लेना है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था? तो नंबर ऑफ पेरीमीटर, तो हमें 15 गिवन है। 15 मतलब हमारे पास ऑड है, ऑड है तो क्या बनेगा? p प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 48 का नियरेस्ट इंटीजर, सो ये बनेगा 18 का स्क्वायर, दैट इज 324 डिवाइड बाई 48 का नियरेस्ट इंटीजर। सिंप्लीफाई करो, 4 से कट करो तो ये बनेगा आपके पास 81 डिवाइड बाई 12, ठीक है। और कट कर लो इसको 3 से तो ये बनेगा 27 डिवाइड बाई 4। सो कितना आ गया ये? तो ये आ जाएगा आपके पास 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 6.75 समथिंग आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है। 6.75 समथिंग, क्लियर है? तो 6.75 समथिंग आपके पास वैल्यू आ रही है इसकी, मतलब इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 7। मतलब हम 7 ट्राइंगल इसमें फ्रेम कर सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आंसर क्या आ गया? 7 आ गया। और अगर मुझे इसमें स्केलन पूछता तो हम क्या करते? तो हम p-6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 48 करते, p-3 नॉट 6, p-3। तो ये क्या बनता? ये बनता 15-3 दैट इज 12 का स्क्वायर, दैट इज 148 डिवाइड बाई 48। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कौन सा वाला केस है? जब हम स्केलन निकाल रहे होते हैं। यहाँ तो हमने ओवरऑल निकाले स्केलन के लिए, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, 12 से कट करेंगे तो 12/4, तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 मेरे पास आंसर आ जाएगा। डन है। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो ये आपको ट्रिक इसकी आनी चाहिए। ये अगर ट्रिक पता है तो आप इसको बड़ी आसानी से डील कर सकते हो। डन है। चलो, सो ये की वाली वेराइटी इंदौर में भी आई हुई है काफी बार, सो ये आपको पता होना चाहिए। डन है। चल, सो एक हमें ट्रिपलेट्स का आइडिया होना चाहिए। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ट्रिपलेट्स के बारे में पता होना चाहिए। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? जो ऐसे इंटीजर्स जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे 3, 4, 5, 8, 15, 17, 5, 12, 13, 7, 24, 25। ये जो मेरे पास नंबर्स है ये ट्रिपलेट है, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। तो बीएस नंबर इसमें हाइपोटेनियस हो जाता है अगर हम ट्राइटेंगल की बात करें उस केस में। तो इस तरह से सारे ट्रिपलेट है। तो मैंने कहा अगर आपके मान लो कि 3, 4, 5 है जो ट्रिपलेट है, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मैंने इन तीनों किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने 2 से किया, तो क्या बनेगा? 6, 8, 10, ये भी ट्रिपलेट होंगे। देखो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर आ जाता है। सिमिलर वे में अगर मैं आपसे कहता हूँ
अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 12, 15, ये भी ट्रिपलेट्स है। तो अगर किसी ट्रिपलेट को मैं तीनों ट्रिपलेट मतलब तीनों के तीनों नंबर्स को अगर मैं किसी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो उसके बाद जो नंबर आएंगे वो भी ट्रिपलेट होंगे। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इफ एबीसी आर पॉजिटिव इंटीजर विच सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम देन ए के बी के सी के विल ऑल्सो सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम। मतलब ये तीनों भी ट्रिपलेट होंगे। तो मल्टीपल भी ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट के मल्टीपल भी क्या होते हैं, ट्रिपलेट होता है। क्लियर है वाली चीज। सो कुछ ट्रिपलेट लेस देन 100 जो अगर मेरे पास टर्म्स है उनके जो ट्रिपलेट है वो हमने लिखे। तो एटलीस्ट हमें कौन कौन से याद होने चाहिए, तो एक मुझे ये याद होना चाहिए, एक ये याद होना चाहिए, तो कुछ हमें याद होने चाहिए कि जो एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे आते हैं। तो एटलीस्ट ये 5 तो आपको याद करने ही करने, ज्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट 5 तो याद करो। इनको हम फ्रीक्वेंसी के साथ अप्लाई करते। 5 के साथ साथ आपको ये दिखना चाहिए कि 6, 8, 10 लिखा हुआ है, मतलब इसका जो बेस है वो यहाँ से आया है। अगर मैं लिखता हूँ 10, 24, 26 तो आपको दिखना चाहिए यार 5, 12, 13 का ये पेयर दिख रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं लिख रहा हूँ लेट सपोज 24, 45, 60, 51 तो आपको दिखना चाहिए 8, 5, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर 8, 5, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आए। तो इस तरह से ट्रिपलेट आपको पता लगनी चाहिए। कुछ ट्रिपलेट्स हम फाइंड भी कर सकते हैं यूजिंग सम आइडिया, कि मान लो अगर आपके पास के एक इवन नंबर है तो हम उसको बताएंगे कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो एक थ्योरम भी होती है, जनरली इसका कोई यूज नहीं है अभी आपके लिए, बट एक थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि अगर इट इज इम्पॉसिबल टू राइट एनी पावर बियॉन्ड द सेकंड एज ए सम ऑफ 2 सिमिलर पावर्स, मतलब अगर n ग्रेटर देन 2 है तो ये वाली कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी फॉर 3 डिफरेंट नंबर्स। a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू c की पावर n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है, वो पाइथागोरस 1 के लिए तो हो ही जाती है। तो n इक्वल टू 1 और 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए 4 के लिए किसी के लिए भी और ट्रू नहीं होंगे। ऐसे 3 नंबर नहीं मिलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे फॉर n इक्वल टू 3, 4, 5 एंड एक्सेट्रा जो भी हम आगे लेके चले। सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 में ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, ये फर्मेस थ्योरम होती है। चलो, सो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर मान लो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर कोई और इंटीजर लिया आपने, तो उसके जो ट्रिपलेट होंगे दैट इज के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और के स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2। जैसे कौन कौन से, जैसे मैंने 3 लिया तो 3 का यूज करके देखते हैं। तो 3 मेरे पास 3 को मैंने यूज करके मुझे ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं। तो देखो क्या बनेंगे, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये बनेगा 5, ये बनेगा 4। तो देखो 3, 4, 5 ट्रिपलेट होते हैं ना 3, 4, 5। अगर मान लो इवन है तो क्या होगा, के स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 1, के स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस 1। जैसे के इक्वल टू 8 लिया तो 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 1 करेंगे तो 15 और 17 और माइनस 1 करेंगे तो 15 एंड प्लस 1 करने पर 17 आपको देखने को मिलेगा। तो 8, 15, 16 ट्रिपलेट होते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ट्रिपलेट इस पैटर्न को फॉलो करें, कुछ ट्रिपलेट डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट हम कुछ ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए यूजिंग दिस। अगर ऑड है तो इस तरह से, इवन है तो इस तरह से। क्लियर है वाली चीज। चलो, सो ये हमारा ट्राइंगल कंप्लीट होता है। तो ट्राइंगल में क्या क्या वैरायटी है वो हमने देख लिया है। तो ट्राइंगल हमने पूरा फिनिश कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट सर्कल। तो सर्कल, सर्कल्स की प्रॉपर्टी, इन सबको हम देखने वाले हैं अभी। ठीक है, चलो। तो सर्कल क्या होता है, कैसे फ्रेम होता है सर्कल, एनी आइडिया सर्कल कैसे फ्रेम करते हैं हम, किसी को कुछ आइडिया सर्कल? तो देखो सर्कल क्या होता है कि अगर मैं किसी फिक्स पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट है इन सबको अरेंज कर लूँ, ये जितने भी पॉइंट है इन सबको अरेंज कर लूँ, तो इसका जो लोकस होता है इन सारे पॉइंट्स का दैट विल बी ऑफ सर्कल। तो ये जो फिक्स पॉइंट है इट इज कॉल्ड सेंटर, और ये जो फिक्स रेडियस है इसे हम इसे जो फिक्स लेंथ है इसे हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो ये सर्कल होता है। तो सर्कल हमने सबसे पहले एक पॉइंट फिक्स किया जिसे हम सेंटर बोलेंगे। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के सारे पॉइंट को हमने देखा, तो इन सारे के सारे पॉइंट का जो लोकस है उसे हम सर्कल बोलते हैं, और इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, एंड जो फिक्स हमने डिस्टेंस लिया उसे हम रेडियस बोलते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। दिस इज माई रेडियस। ठीक है, जब भी हम आगे सर्कल की बात करेंगे तो कुछ इसकी टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे लिखी भी है, तो मैं आपको समझा भी देता हूँ। तो देखो सरकमफेरेंस क्या होती है, सरकमफेरेंस द लेंथ ऑफ द आर्क। जो आपके पास ये आर्क दिख रही है इसकी जो लेंथ होती है दैट इज योर सरकमफेरेंस। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर इस तरह से कोई लाइन बनाता हूं तो दिस इज योर कॉर्ड। ये क्या है, कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये है मेरे पास, इसे बोलते हैं सेगमेंट। तो छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट और बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। दिस इज योर मेजर सेगमेंट। क्लियर ये वाली बात। सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है दैट इज कॉल्ड योर डायमीटर। तो सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, बिगेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर।
तो बिगेस्ट कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर। तो डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। सो डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई ये वाली चीज। तो हमारा डायमीटर समझ में आ गया और ये आ गया। चलो अब इसके आगे चलते हैं। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया हो। चलो इरेज किया, दूसरी जगह और बनाते डायग्राम। मान लो एक लाइन इस तरह से बाहर से आ रही है, इस तरह से एक लाइन बाहर से आ रही है, बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं इसे हम, सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये मेरा सेंटर है, और तो ये जो पोर्शन है, अगर मैंने इस तरह से पोर्शन बाहर निकाल लिया, तो मैं लूंगा मैंने एक सेक्टर बाहर निकाल दिया। ये सेक्टर है, एक सेक्टर बोला जाता है इस पोर्शन को। ठीक है, और ये इतनी सी लेंथ को हम बोलते हैं आर्क ऑफ द सेक्टर। तो ये क्या हो गई, आर्क ऑफ द सेक्टर। तो ये बेसिकली नेम्स है जो हमें जनरली पता होनी चाहिए जब भी हम सर्कल की बात करते हैं। अगर कोई लाइन सर्कल को टच करके निकलती है तो इट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो दिस इज माई टेंजेंट। तो ये कुछ नॉमेनक्लेचर्स है, कुछ डिफरेंट नेम्स है जो हम सर्कल में यूज करेंगे अब आगे। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, तो इसलिए हमने ये सारे के सारे नेम यहाँ पे देखे। क्लियर है वाली चीज। नाउ सो स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल का जो एरिया होता है दैट विल बी ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई की हम कभी कभी वैल्यू 22/7 भी लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन बोलता है तो 22/7, क्योंकि इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू होती है दैट विल बी ऑफ, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इट इज नॉट, क्योंकि इरेशनल नंबर की कोई भी एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, पाई की बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है, इरेशनल नंबर है, तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल होता है 22/7 के। क्लियर है वाली चीज। सो अगर आपके पास एरिया ऑफ सर्कल पता है तो आप कैसे सेक्टर का एरिया फाइंड करोगे। तो देखो कैसे करेंगे अप्रोच। देखो कि अगर मैं देखूं ये जो कंप्लीट एंगल होता है दैट इज और 360 डिग्री। तो 360 डिग्री एंगल के लिए एरिया मेरे पास पाई आर स्क्वायर है। तो इस सेक्टर का एरिया क्या बनेगा, मान लो सेक्टर ये थीटा एंगल बनाता है सेंटर पर, तो इसका एरिया क्या बनेगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। θ/360 उस पोर्शन को डिपेंड कर रहा है, उस पोर्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो एरिया क्या हो गया सेक्टर का, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जिस तरह से हमने एरिया ऑफ सर्कल देखा वो सिमिलर वे में सर्कमफेरेंस होती है। तो सर्कमफेरेंस की अगर हम बात करें तो किसी भी सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है दैट विल बी और 2πr। ठीक है, r इज रेडियस। तो अगर मैं किसी सेक्टर के r की बात करता हूं तो उसका क्या आएगा, θ/360 इंटू 2πr। तो ये मेरे पास मेजरमेंट हो गया किसका, सेक्टर्स के किसी भी आर्क का। डन है ये वाली चीज। तो आर्क लेंथ ऑफ ए सर्कल ये आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो जैसे अगर आपके पास एक सर्कल है और ये कॉर्ड है, तो इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। कभी कभी क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या इसकी अप्रोच है फाइंड करने की। देखो तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, तो अगर मैं इस कॉर्ड्स के जो दोनों पॉइंट्स को मैं सेंटर से मर्ज कर दूं, तो अगर मैं इस पूरे कंबाइन पोर्शन को देखूं दैट इज योर सेक्टर। तो ये पूरा आपके पास सेक्टर है कंप्लीट, ये दिस इज योर सेक्टर। और सेक्टर के एरिया में से अगर आपने इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया तो आपको सेगमेंट का एरिया दिखेगा। तो यही हमारी अप्रोच है। मान लो इस सेक्टर का एंगल थीटा पर है, ये थीटा एंगल पर जो मैंने यहाँ पे बनाया और आर इज अ रेडियस। तो इस सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये आर है तो ये भी आर होगा, ये दोनों रेडियस ही तो है सेम, ये तो सर्कल से सेम डिस्टेंस के पॉइंट है, ये रेडियस है और ये एंगल थीटा है। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ए बी साइन सी का यूज करके हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। हो सकता है कि जब क्वेश्चन आए तो कुछ और डिफरेंट सिनेरियो यूज करें, पर अल्टीमेट मुझे करना क्या होता है, सेक्टर के एरिया में से इसको माइनस करना होता है, किसको, ट्राइंगल के एरिया को। डन है ये वाली चीज। नाउ सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पे। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल गिवन दैट द एंगल ऑफ सेक्टर इज 120 एंड द रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, तो सेक्टर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल गिवन दैट द एंगल ऑफ ए सेक्टर। तो इस सेक्टर का एंगल गिवन है आपको 120 डिग्री, ठीक है, और रेडियस 21 गिवन है। तो सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालो, 120 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर दैट इज 521 स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, माइनस हाफ आर स्क्वायर दैट इज 21 स्क्वायर और साइन 120।
तो साइन 120 की वैल्यू होती है, क्या होती है साइन 120 की वैल्यू, तो 90 + 30 दैट इज cos 30 होता है, दैट इज √3/2। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली ये सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर √3/4। सिंप्लीफाई करेंगे सो वी विल गेट आवर आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तुमको आंसर दिखने को मिलेगा। तो अप्रोच हमें सीखनी है कि कैसे हम सेगमेंट का एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या अप्रोच है सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए, तो ये हमें समझ में आ गया। क्लियर ये वाली चीज। नाउ सो वी आर डिस्कसिंग नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल्स। तो क्या प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये कॉर्ड है, इस पर मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो ये जो परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। किसमें डिवाइड करेगा, 2 इक्वल पार्ट में। इसका कन्वर्ज भी ट्रू है। कन्वर्ज क्या है कि अगर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की जाए जो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे एंड सेंटर से पास होती हो, तो आप बोल सकते हो कि वो परपेंडिकुलर होगी इसके, इस कॉर्ड के। तो इसका कन्वर्ज भी ट्रू है, तो कन्वर्ज ऑल्सो ट्रू, इसका कन्वर्ज भी ट्रू है ना, कन्वर्ज ट्रू। क्लियर है वाली चीज, यहां तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो अगर आपके पास 2 इक्वल लेंथ की कॉर्ड्स है, जैसे PQ एंड RS इक्वल है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी सर्कल से दैट वुड बी ऑल्सो इक्वल। तो OA एंड OB जो है, अगर ये वाला पॉइंट मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये वाला पॉइंट हो गया, तो OA एंड OB भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब इक्वल लेंथ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से जो उनकी डिस्टेंस है दैट वुड ऑल्सो सेम। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर की बात हो रही है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो जो भी मैंने अभी आपको बताया वो सब यहाँ पे डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए सेंटर ऑफ ए कॉर्ड, सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, जो भी 2 थ्योरम थी उन्हीं का यूज करके डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लैंग्वेज में बनाया गया है। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड इज टू द कॉर्ड। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो भी हमने अभी देखा, जनरली जो हमने लास्ट 2 थ्योरम देखी है उन्हीं का यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। नाउ सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे देखा 2 सर्कल है, ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो इस वाली कॉर्ड को अगर मैं ध्यान से देखूं PQ, तो PQ दोनों में कॉर्ड है, तो इसे हम बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। तो दोनों सर्कल के लिए कॉर्ड है, तो PQ इस वाले सर्कल, लेफ्ट हैंड साइड वाले सर्कल के लिए भी कॉर्ड है एंड राइट हैंड साइड वाले सर्कल के लिए भी कॉर्ड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन कॉर्ड। सो कॉमन कॉर्ड को, तो जो हमारी सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है वो कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। वो क्या करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगी। सो इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट, the line joining their center is the perpendicular bisector of the common chord। तो मतलब जो PQ है उसको AB 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी एंड ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी और 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। तो यहां से हम कुछ और स्टेटमेंट देख सकते हैं। देखो, मान लो इसकी ये R1 है तो ये भी R1 होगा, ये R2 है तो ये भी R2 होगा। ठीक है, तो अगर मैं 2 ट्राइंगल को थोड़ा ध्यान से देखूं, ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, तो देखो R1 एक साइड इसमें कॉमन है, ये वाली साइड इसमें भी कॉमन है, और ये तो इसमें कॉमन है AB, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। तो ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, तो ट्रिपल S के रूल के साथ साइड के हिसाब से क्या बन गए, इक्वल, ये कॉन्ग्रुएंट बन गए। ट्राइंगल PAM, कौन सा वाला ट्राइंगल, लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्राइंगल, इसकी बात कर रहा हूं। एंड ट्राइंगल QAM, ध्यान से देखोगे तो ये भी आपके पास क्या है, SAS रूल की हेल्प से कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 90 डिग्री दोनों में कॉमन है, इसमें ये वाली साइड कॉमन है और ये वाली साइड दोनों में कॉमन है AM। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो गए, ये भी मेरे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर है वाली चीज। तो ये जो भी चीज हमारे पास है वो मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिखी हुई है कि PM एंड QM इक्वल हो गए, ये सारे क्योंकि वो बाइसेक्ट हो गए, तो यहाँ पे लिखे हुए स्टेटमेंट। So if the 2 circle intersect, then the line joining their centers is the perpendicular bisector of the common chord। तो वो perpendicular bisector होता है common chord का। डन है ये वाली चीज। Now we are moving on the next
तो एक क्वेश्चन कर लेते पहले प्रॉपर्टी से। तो कॉर्ड 24 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। सो एक कॉर्ड हमें बनानी है 24 सेंटीमीटर की, तो ये सेंटर है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई 13 सेंटीमीटर की रेडियस है और इसकी लेंथ 24 है। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, कैसे करेंगे? सो मान लो ये डिस्टेंस x है, तो हमें पता है कि कॉर्ड से अगर मैं सेंटर से एक कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये 12 12 हो जाएंगे 24। तो 13 ये है, ये 12 है, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 169 माइनस 144, दैट इज 25। तो x की वैल्यू आ गई 5। तो आंसर क्या आ गया इसका? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आपके पास लेंथ हो जाएगी सेंटर एंड द कॉर्ड के बीच की। क्लियर है? AB and CD are two parallel chords on the same side of the circle. AB equal to 6 centimeter and CD equal to 8 centimeter. ठीक है, तो AB and CD हमारे पास गिवन है। The small chord is at a distance of 4 centimeter. ठीक है, चलो, तो दोनों की दोनों सेम साइड ऑफ सर्कल है। तो मान लो सर्कल मेरे पास यहाँ पर है, तो जो छोटी कॉर्ड होगी वो ज़्यादा दूरी पर होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी, क्योंकि वो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो बेसिकली डिस्टेंस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी कॉर्ड की। तो ए बी मेरे पास ये है और सी डी मेरे पास ये है, दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी। ये आपको समझ में आना होगा सबसे पहले। तो द स्मॉल कॉर्ड इज ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो ये जो डिस्टेंस है दैट वुड बी 4 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आपको गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर ये वाली चीज? ओके, सो ए बी आपके पास 6 है और परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो ये 3 3 में डिवाइड करेगा, तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है ए बी और सी डी, तो ये भी इसके परपेंडिकुलर ही होगा। दैट मीन्स ये मेरे पास 4 4 ये भी आ गया। ठीक है, क्योंकि ये भी इस कॉर्ड के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। यहां तक क्लियर है? तो डिस्टेंस ऑफ दिस सेंटर टू द अदर कॉर्ड, तो हमें अदर कॉर्ड की डिस्टेंस चाहिए। तो देखो, सो मैं एक लाइन इसमें ड्रॉ करता हूं, तो आप देखो इसमें ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैंने इस ए पॉइंट को और सेंटर को मिलाया तो क्या इसकी डिस्टेंस में फाइंड कर सकता हूं? कैसे करेंगे? ये 3 है और ये टोटल डिस्टेंस 4 है, तो यूजिंग पाइथागोरस आपके पास अगर मैं इसको ओ नाम दे दूं तो ए आ जाएगा 5, मतलब रेडियस 5 आ गई आपके पास। क्या आ गई? रेडियस आपके पास 5 आ गई। रेडियस अगर 5 है, ये डिस्टेंस 4 है, तो ये भी 5 हो जाएगी, रेडियस है। तो ये 5 है, ये 4 है, तो क्या आप इसको निकाल सकते हो ये कितना आ रहा है? तो कितना आ रहा है ये यूजिंग पाइथागोरस? तो अगर मैं पाइथागोरस यूज करूंगा सो बी गेट इट इज 3 3 4 5 एक पेयर भी होता है, अभी थोड़ी देर पहले ट्रिपलेट पढ़ के आया। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 3। तो सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है इस कॉर्ड की, तो वो कितनी आ गई? 3। और इन दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1। तो दोनों आंसर आ गए। अगर हमें कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस पूछे तो वो आ रही है 1, एंड सेंटर्स के बीच की सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस पूछेगा तो वो आ गई 3। डन है? तो 2 बार पाइथागोरस यूज किए। फर्स्ट पाइथागोरस से रेडियस निकाला है एंड सेकंड पाइथागोरस हमने डिस्टेंस निकाली है। डन है वाली चीज? चलो, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो मान लो अगर आपके पास कॉर्ड है, कॉर्ड भी ना हो तो इस तरह से 2 पॉइंट है जनरल, इस तरह से ना, ये 2 पॉइंट है। तो ये क्या बोलती है थ्योरम? तो एंगल फॉर्म फ्रॉम द 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस आर इक्वल टू द अदर एंगल इन द सेम आर्क फ्रॉम दीज 2 पॉइंट। या फिर आप इसको दूसरे वे में बोल सकते हो कि सेम सेगमेंट में अगर जो एंगल बनाते हैं हम, जैसे आप देखो ये भी, ये ऊपर वाला एक सेगमेंट है, नीचे वाला एक सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट में इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके जो एंगल बनेगा सर्कमफेरेंस पर वो हमेशा इक्वल होगा। तो चाहे मैं कितने भी बना लूं, चाहे और बना लूं मैं इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके इस सेगमेंट में, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये सारे थीटा होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि भाई पहले से ये थीटा है, तो ये सारे थीटा होंगे। तो अगर मैं दूसरे सेगमेंट की बात करूं, दूसरे सेगमेंट में भी हो सकता है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो मान लो इस वाले सेगमेंट में बन रहे होंगे, तो इस वाले सेगमेंट में मान लो ये के है, तो जितने भी इस तरह के एंगल बनेंगे दैट इज ऑल्सो के। तो सेम सेगमेंट में सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनते हैं इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके वो क्या बनेंगे? सेम बनेंगे। सेगमेंट सेम होना चाहिए, अगर सेगमेंट चेंज हो गया तो फिर दोनों एंगल अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम सर्कल के क्वेश्चन में जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो एंगल सबटेंडेड ऑन ए आर्क एट द सेंटर, इसका मतलब क्या है कि मान लो एक सर्कल आपके पास गिवन है, ये एक सेंटर है, तो अगर ये एंगल थीटा है
तो दिस इज योर 2 थीटा। ये बोला गया है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो आपको अगर याद हो, अगर मैं इसको एक लाइन और बना दूं तो ये एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, ये एक कंप्लीट ट्राइंगल दिख रहा है और एक कंप्लीट ट्राइंगल, और ये इसका सेंटर, ये यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर है। तो क्या ये एक तरीके से सर्कम सेंटर नहीं हो गया? क्योंकि ट्राइंगल के चारों ओर सर्कल बना रहा है, उसका सेंटर है सर्कम सेंटर। और हमने देखा था कि सर्कम सेंटर में ये एंगल जो होता है वो सामने वाले का डबल होता है। याद हो आपको सर्कम सेंटर वाली चीज़ों में दिखा था कि अगर मुझे सर्कम सेंटर पे एंगल चाहिए ये वाला, तो वो सामने वाले का डबल होता है, मैंने लिखा है आपको, तो वहां से आप रिलेट कर सकते हो। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। डन है ये वाली चीज? यहां तक क्लियर है? चलो, तो अगर ये एंगल थीटा, ध्यान रखो ये वाला एंगल थीटा है तो ये 2 थीटा हो गया। क्लियर ये वाली चीज? तो अगर इससे मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखूं तो और कुछ डिफरेंट इसमें सिनारियो बनाए। मान लो ये मेरे पास इन 2 पॉइंट्स का यूज करके मैंने इसको एक, ये मान लो मेरे पास 30 डिग्री है और ये सेंटर है एंड मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो कितना होगा? तो आप कैसे बताओगे कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? ये सेंटर है O, इनका नाम दे दिया AB, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ये एक सेगमेंट है, इन दोनों को मिला दो एक सेगमेंट बनेगा, तो यहाँ पर जितने भी एंगल बनेंगे ये सारे के सारे 30 डिग्री के ही बनेंगे, क्योंकि ये सेम सेगमेंट के एंगल है। तो ये 30 हो गया, ये 30 है, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके कितना हो जाएगा? 60। तो आपको इस तरह से आप इसको यूज भी कर सकते हो। डन है? चल, सो अगर मैं लास्ट प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से देखूं तो जैसे जैसे मैं इसको और ये इन दोनों को, ये जैसे जैसे ये दोनों कॉर्ड के बीच की जो एंगल है वो बढ़ता हुआ जाएगा, तो जैसे जैसे ये बढ़ता हुआ जाएगा तो ये 180 बन जाएगा। तो जैसे ये 180 बनेगा तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? 90 बन जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। 180 बनने का मतलब क्या है कि ये बेसिकली क्या हो गया आपके पास? डायामीटर हो गया। ये क्या हो गया? डायामीटर। तो एंगल मेड बाय डायामीटर एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस इज 90 डिग्री। या फिर हम बोल सकते हैं कि सेमी सर्कल में एक ट्राइंगल जो बनेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो इनको भी हम यूज करते हैं। तो अगर ये आपके पास AC एक डायमीटर है तो सेमी सर्कल में जो आपके पास ट्राइंगल बनेगा दैट विल बी योर डायमीटर। डन है ये वाली चीज? चले आगे। सो नाउ द इंपॉर्टेंट थ्योरम इज कॉर्ड थ्योरम। कॉर्ड थ्योरम क्या है हमारे पास? इफ 2 कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट, जैसे देखो इंटरसेक्ट करने के तरीके 2 तरीके हो सकते हैं। तो या तो वो इंटरसेक्टिंग इनसाइड कर ले, या फिर 2 कॉर्ड इस तरह से बन रही हो तो बेसिकली वो इनको एक्सटेंड करे तो बाहर जाके इंटरसेक्ट कर दे, ठीक है। तो यहां से एक थ्योरम बनती है। थ्योरम क्या है कि AS इंटू AR किसके इक्वल होगा? AP इंटू AQ के, या फिर AR इंटू AS इक्वल टू AP इंटू AQ। तो आपको याद कैसे करनी है कि जो भी इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां से डिस्टेंस आपको देखनी है। तो नोट में भी लिखा हुआ है द डिस्टेंस आर ऑलवेज टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कॉर्ड। तो कॉर्ड के इंटरसेक्शन पॉइंट से हमें ये लेना है। तो देखो AR इंटू AS किसके इक्वल हो गया? AP इंटू AQ के। सिमिलर वे में यहाँ से देखो डिस्टेंस AR इंटू AS किसके इक्वल होगा? AP इंटू AQ के। तो ये जो रिलेशन है दैट इज योर कॉर्ड थ्योरम। ये क्या है मेरे पास? कॉर्ड थ्योरम। इसी थ्योरम का एक और एप्लीकेशन हम टेंजेंट और कॉर्ड थ्योरम में देखेंगे, वो आगे देखेंगे। तो अभी के लिए आप कॉर्ड थ्योरम समझ लो। क्लियर है ये वाली चीज? चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस। सो 2x, ये मान लो ये आपके पास पॉइंट है कैपिटल X और ये डिस्टेंस आपको निकालनी है स्मॉल x। ये ऊपर वाली डिस्टेंस AX2 है, CX3 है और आपको XD निकालना है जिसको हमने स्मॉल x से नोट किया गया है, और x भी आपके पास 6 है। तो थ्योरम क्या बोलती है? तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 3 इंटू एक्स, दैट इज x कितना आ गया? 4। तो मतलब x और d की डिस्टेंस है वो 4 आ गया आपके पास। डन है ये वाली चीज? चलो नाउ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आज हम केवल सर्कल की प्रॉपर्टीज ही देखेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज काफी सारी है। देन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस और कुछ नए कंसेप्ट भी देखेंगे सर्कल के। तो हम आज बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सारी, फिर हम क्लास एंड करेंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि अगर किसी सर्कल के अगर मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके 4 वर्टिसेस से पास होने वाला एक सर्कल मिल जाए, तो इस तरह का क्या बनता है? ये आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे हम? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। या फिर इसको इस तरह बोल सकते हैं कि एक सर्कल के अंदर एक जो क्वाड्रिलेटरल बनता है प्रॉपर, जिसके चारों के चारों वर्टिसेस सर्कमफेरेंस पे हो सर्कल की पे, तो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं।
इसमें दो प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है या फिर 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल DAB एंड एंगल DCB का सम है जो है वो क्या हो गया 180, ABC एंड ADC का सम भी 180 है। तो मान लो अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस अल्फा, तो ये वाला कितना होगा अल्फा, मतलब एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इक्वल होगा किसके, अपोजिट एंगल के। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो मैंने आप प्रूव भी कर दिया। तो ये दो जनरली हम ये वाला स्टेटमेंट इसमें ज्यादा यूज करते हैं, फर्स्ट वाला, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? सेकंड वाला तो हमने इसका ही थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके निकाला है। तो अगर आपसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ लिया जाए, किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अगर आपसे एरिया पूछ लिया जाए तो ब्रह्मगुप्त फॉर्मूले का यूज करके हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करते हैं। क्या है हमारे पास कि जैसे हमारे पास यूरोन्स फॉर्मूला होता है, सिमिलर वे में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी, एस होता है सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है हमारे पास, सेमी पेरीमीटर। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी एंड एस इज द हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन, चलो हम देखेंगे, एक और हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो इसे बोलते हैं टॉलमीज थ्योरम, टॉलमीज। ठीक है, तो क्या होती है टॉलमीज थ्योरम, तो देखो ये इसमें जो पी साइलेंट होता है इसका नाम ही टॉलमीज थ्योरम है, इसमें पी साइलेंट होता है। क्या होती है ये कि अगर आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी साइड है ABCD और डायगोनल्स हमारे पास M और N लेंथ के हैं। तो डायगोनल्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बेसिकली एडिशन होता है अपोजिट साइड के प्रोडक्ट के। तो AC प्लस BD मतलब अपोजिट जो साइड्स है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, इनका जो मल्टीप्लिकेशन करने पर और ऐड करेंगे फाइनली, तो AC प्लस BD दैट इज इक्वल टू MN मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये मेरे पास टॉलमीज थ्योरम होती है जिसको हमें याद करना है। क्लियर ये वाली चीज? तो ये कुछ थ्योरम्स है जो हमने अभी देखी। चलो सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इनस्क्राइब इन ए सर्कल आर 14, 16, 18 एंड 20, तो फाइंड द एरिया। तो हमें समझ में आ रहा है कि सर्कल के अंदर है मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका एरिया हम ब्रह्मगुप्त फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो क्या है देखो, सो ये बनेगा मेरे पास S माइनस ए, सबसे पहले S निकालेंगे, 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, तो 30, 50, 68 डिवाइड बाई 2 दैट इज 34। 34 माइनस 14 20, 34 माइनस 16 18, 34 माइनस 18 60 एंड 14। सिंप्लीफाई करेंगे सो हमारे पास आंसर देखने को मिलेगा। तो इसका रूट निकाल लो तो ये क्या बनेगा, तो इसमें से हमारे पास 5 बचेगा, 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से मेरे पास 3 बाहर आ जाएगा, अंदर 2 बचेगा, 16 का 4 बाहर आ जाएगा और ये बन देगा 2 इंटू 7, सो अल्टीमेट 2 भी और बाहर आ जाएगा, तो 12 एंड 4 48 रूट 35, दिस इज योर आंसर। तो ये मेरे पास इसका एरिया हो जाएगा। क्लियर है? सो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, कुछ अभी हमने सारी प्रॉपर्टी नहीं देखी है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ डिस्कस की है। एक तो कुछ प्रॉपर्टी सर्कल की है एंड स्टार्टिंग में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी ज्योमेट्री की, इसमें हम सर्कल्स के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड कुछ और थ्योरम्स है, कुछ और इसमें कंसेप्ट्स है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा सा एरिया ऑफ ट्राइंगल का एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल डिस्कस किया है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक एक बार इनको कंसेप्ट को रिवाइज कर लो, थ्योरी को रिवाइज कर लो, थ्योरम्स जो भी है इन सबको एक बार देख लो। नेक्स्ट क्लास में इनके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।